यही उमर इब्न अब्दुल अजीज़ थे जिनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था। और आप जानते हैं डॉक्टर कहते हैं कि जिसके पेट में बच्चा हो उस औरत को खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि माँ जो खाएगी वही बच्चे को बनेगा। लेकिन यहाँ 4 दिन से माँ को कुछ नहीं मिला। डर हो गया कि ये बच्चा कहीं मर ना जाए पेट में। माँ खाएगी तो बच्चे को लगेगा, जब माँ ही भूखी है तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी कहती हैं अपनी खादिमा से, खादिमा तुम्हारे मालिक तो मुझे कुछ देंगे नहीं, ऐसा करो बैतुल माल से में चली जाओ। और सुनो ये वाक़या झंझोड़ देगा। बैतुल माल में चली जाओ, एक प्याला दूध वहाँ के खजानची से, कैशियर से ले आओ। देखो अगर मैंने दूध नहीं पिया, कुछ खाया नहीं तो पेट का बच्चा मर जाएगा जो अमानत है। रात की तारीकी में खादिमा निकलती है और बैतुल माल के कैशियर से कहती है, बैतुल माल के खजानची से कहती है कि एक प्याला दूध दे दो। हमारी मालिकन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी को हमल है, पेट में बच्चा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा कहीं भूख की वजह से मर न जाए। बच्चा अगर मर गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक प्याला दूध दे दो। उसने जल्दी से सुना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी हैं और पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा बच्चा ना मर जाए, जल्दी से एक प्याला दूध दे दिया, जाओ ले जाओ। रात का तकरीबन यही टाइम होगा, 2:30। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ उठ चुके थे, कुएं के पास बैठकर वज़ू बना रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खुलते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक औरत, हमारी खादिमा, चादर में कुछ छिपाए हुए चली आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने देखा कि वो मेरी बीवी के कमरे में चली गई। ये पीछे से कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम कौन? कहा मैं आपकी खादिमा। क्या दे रही हो मेरी बीवी को? क्या देखते हैं कि मेरी बीवी के हाथ में दूध का प्याला है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा तुम्हें उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में हम तुम दोनों की जान है, जब तक मुझे हिसाब न दे दो कि ये दूध कहाँ से आया, मैं तुम्हें पीने की इजाज़त नहीं देता। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी ने दूध का प्याला रोक लिया। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी नीयत पे शक मत करिए, 4 दिन से सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है। आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, अगर ये भूखी रह गई, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसकी भी परवरिश नहीं होगी और ये पेट में मर जाएगा। इसलिए मैंने एक प्याला दूध बैतुल माल से मंगवा लिया। फरमाया मेरी बीवी, बैतुल माल के एक प्याला दूध को लेने के लिए हमें बैतुल माल के सारे मुसलमानों को जमा करना पड़ेगा। जब वो हमें खुशी खुशी इजाज़त दे दें कि एक प्याला दूध तुम अपनी बीवी को दे सकते हो, तब तुम्हारे लिए जायज़ होगा, बिना उनकी इजाज़त के हम तुम्हें दूध नहीं दे सकते। कहा अमीरुल मोमिनीन आपने इतने दिन खिदमत की है, क्या आपको इजाज़त नहीं देंगे? देखिए मुझे डर है कि ये बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए मुझे पीने की इजाज़त दीजिए। अच्छा चलिए उधार ही सही, जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो एक प्याला दूध वहाँ वापस कर दिया जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते हैं नहीं नहीं, ये बिना इजाज़त के दूध लिया गया है, इसलिए इसको भी लेने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी। ये दूध यहाँ लाओ। जब छीनने लगे तो बीवी देना नहीं चाह रही थी और कसम देकर कहती है आपको अल्लाह का वास्ता एक प्याला दूध पीकर इस बच्चे की जान बचा लेने दीजिए मुझे। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने दूध का प्याला छीन कर दोनों हाथ उसके छोड़ दिए और छीन ही लिया और अपने हाथ में लेने के बाद कहा हरगिज़ नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन फिर आप यकीन कर लीजिए कि यह बच्चा मर जाएगा, यकीन कर लीजिए कि यह बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा अगर ये प्याला तुम्हें दे दूँ तो? कहा फिर इस बच्चे के बचने की उम्मीद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते हैं आंखों में आंसू आ गए। कहते मेरी बीवी, मुसलमानों की अमानत में ख़यानत करके एक प्याला दूध तुम्हें देकर पिला दिया जाए और उसको पीकर ये बच्चा ज़िंदा है, ये बच्चा ज़िंदा रह सकता है, तो अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चाहिए। बीवी, पेट में बच्चा मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है लेकिन अमानत में ख़यानत गवारा नहीं है। एक प्याला दूध की बेईमानी हमें कबूल नहीं है। गए और बैतुल माल में वो दूध जमा करके बैतुल माल के कैशियर को नौकरी से हटा दिया कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये दूध कैसे दिया। इन वाक़यात की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं, और इन वाक़यात की रोशनी में हम तो छोड़ो मोदी और योगी कैसे लग रहे हैं। इन वाक़यात की रोशनी में मेरे भाइयों हम सब तसव्वुर करें, हम सब देखें, हम सब सीखें, हम सब जानें। और लाल बथानी वालों, हम बार बार तुम्हारा नाम लाल बथानी कह रहे हैं। नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनसे मोहब्बत हो, नाम उनका लिया जाता है जिनके बारे में दिल में जगह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके बारे में कुछ तो गलतफहमियां मेरे दिल में डाली गई। 15 साल से हमसे बराबर कहा जा रहा उधर मत जाना, उधर मत जाना, और मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा था कि कौन लाल बथानी। 15 साल हो गए, हमारे जहन में नहीं आ रहा। अरे वहां तो ऐसा होता वैसा होता। अब मैं माइक में हूं, मैं बताऊंगा नहीं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। ऐसा होता वैसा होता, कोई नहीं। इस दुनिया के अंदर सुन लो,
कोई इतना नेक इंसान नहीं है कि जो इतना बड़ा नेक हो कि नेकियों में उसने फरिश्तों को फेल कर दिया हो। कोई इतना बड़ा नेक भी नहीं है कि उसकी इबादतें इतनी ज़्यादा हों कि उसने फरिश्तों को से आगे निकल गया हो। और इस दुनिया में कोई इतना गुनाहगार भी नहीं कि गुनाहों में उसने इबलीस से भी वो आगे बढ़ गया हो। सुन लो, हम और आप बीच में हैं। न तो इतने नेक हैं कि हम जिब्राइल को फेल कर दें, न इतने हम नेक हैं कि फरिश्तों की इबादत से पड़ जाएं, न इतने बड़े हम गुनाहगार हैं कि हम इबलीस को पीछे कर दें। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर इब्ने आदम से खता और गलती होती है, बेहतर गलती करने वाला और बेहतर गुनाहगार वो है गुनाह करके अपनी गलती की फ़ौरन तौबा कर ले। जानबूझकर गुनाह नहीं, धोखे से गुनाह हो जाए तो अपनी गलती की फ़ौरन तौबा कर ले और अपने रब को मना ले, अपने रब